तस्वीरें हम दिखाते हैं कि किस तरह से मिठाइयों में मिलावट होती है। आप यहाँ देखेंगे मावा जो है कई मिठाइयों में इस्तेमाल होता है। ग्वालियर में एक ऐसी ही नकली मावा बनाने की एक फैक्ट्री पकड़ी गई है। इस वीडियो को गौर से देखिए। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर हम शहर को लेकर टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हर शहर, हर गांव तक, हर एक मिठाई दुकान पर, हर एक दुकानों पर, यहाँ तक कि राशन दुकानों पर भी कह सकते हैं कि मिलावट वाली चीजें या पुरानी एक्सपायर वाली चीजों को इस टाइम पे खपत करने के चक्कर में वो मिलाकर या जुगाड़ करके बेच देते हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं से उसको ले आते हैं। तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा, अगले 2 मिनट का वीडियो है। मिलावटी मावा, नकली घी, यहाँ से सब बरामद हुआ। और ये सिर्फ ग्वालियर की बात है, देश के और कई इलाकों में इस तरह की तस्वीरें देखने में सामने आती हैं। और त्योहारों में इतनी ज्यादा डिमांड होती है कि उसकी भरपाई सामान्य तौर पर जो दूध घी है उससे नहीं हो पाती, और इसी का फायदा उठाते हैं मिलावटखोर। और इस तरह से ये नकली मावा बनाते हैं जिसमें कई इस तरह की चीजें होती हैं, यहाँ तक कि यूरिया तक इस्तेमाल होता है, जो किसी की भी सेहत के लिए बहुत घातक हो सकता है। तो ग्वालियर की तस्वीरें आपने देखी। इसके बाद हम आपको राजस्थान के अजमेर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जहां फूड सेफ्टी टीम ने एक प्रतिष्ठित फर्म से 750 किलो मैदा जब्त किया है। मैदा भी बहुत मिठाइयों में इस्तेमाल होता है, और यहाँ जो मैदा जब्त हुआ इसमें कीड़े लगे हुए। और आप देख सकते हैं कि जब इससे जो मिठाई बनेगी वो किस तरह की होगी। वो मिठाई एक तरह से आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ है। उसमें चमकीले वर्क लगाकर, रंग लगाकर आर्टिफिशियल वो आपके सामने इस तरह की मिठाई रख तो देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी सेहत को देर सवेर नुकसान पहुंचाएगी। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, राजस्थान के सवाई माधोपुर की है। 400 किलो मावा, 100 लीटर घी, 90 लीटर सरसों तेल और 55 लीटर एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक को यहाँ नष्ट किया गया, क्योंकि ये सब मिलावटी था, खराब था, सेहत के लिए हानिकारक था, और ये सब आपको बेचा जाने वाला था अगर इस पर कार्रवाई न हो। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सवाई माधोपुर की, और इनसे बनी हुई मिठाई के बाद ये पता नहीं लगता कि इसमें किस तरह की चीजें इस्तेमाल की गई हैं। लेकिन अगर आप इनके किचन में जाकर देखेंगे, इनकी फैक्ट्री में जाकर देखेंगे, तो फिर कभी इन मिठाइयों को नहीं खाएंगे। छत्तीसगढ़ के कांकेर की भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ 3 होटलों से 18 किलो ऐसी मिठाई बरामद हुई जिसमें कीड़े लगे हुए। मिठाई दिवाली की खुशी बढ़ाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लोग मिठाई के नाम पर खाएंगे। और कीड़े अगर मिठाई पर लगे हैं तो ये आपको अस्पताल पहुंचाने के लिए काफी है। ये बासी मिठाई हो चुकी होगी, दूध। यस, तो आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि किस तरीके से मिठाइयों में मिलावट या पुरानी एक्सपायर वाली चीजों को, जिसमें मैदा, बेसन में कीड़े लग रहे हैं, और उनको खपत करने की जुगाड़ या कोशिश की जा रही है। तो आपको थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते कि डिटॉक्स बॉडी नहीं हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, कुछ डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। कई बार हम लोग बीमार हो जाते हैं, है ना, बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो आपको इन चीजों को थोड़ा सा केयर करना है। मेरा ये नहीं कहना है कि दिवाली मत मनाइए, मेरा ये नहीं कहना है कि मिठाई मत खाइए, है ना। हम हर तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन सेहत का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। सेहत रहेगा तो अगली त्योहार, अगली दीपावली, हर रोज सेहत अगर जिसके पास है तो रोज दीपावली है। डाइजेशन सिस्टम बढ़िया है तो कुछ भी हम लोग खा के पचा सकते हैं। तो आपको केयर करना है अपने आप का, अपने फैमिली मेंबर्स का। देन अगर हम लोग गलत चीज खाते नहीं हैं, तो गलत चीजों को परोसना नहीं है। मतलब मैं तो नहीं खाता हूँ मिठाई और मैं लोगों को घर पे लेके जा रहा हूँ, ये भी गलत है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारे घर पे कोई मेहमान आते हैं और मेहमान को हम लोग एफ्रेश सर्व करते हैं, बोलते हैं कि सर हम तो एफ्रेश पीते हैं, लेकिन वो मेहमान तो कहते हैं कि हम लोग चाय ही पियेंगे, तो उनके लिए हम लोग चाय बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे घर पे कोई मेहमान आता है तो मैं उनके लिए चाय ही परोसूंगा, नहीं, मैं उनको एफ्रेश ही परोसता हूँ। मेरे घर पे एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक है तो मैं एफ्रेश पीता हूँ और यही पिलाता हूँ। अब मान लीजिए कोई ऐसा मेहमान आपके घर पे आ गया, बोलेगा सर मैं तो एल्कोहलिक हूँ, मैं तो शराब पीता हूँ, इसका मतलब क्या आपके घर पे आप शराब बेचने लग जाएंगे, पिलाने लग जाएंगे? नहीं, आपको उनके अकॉर्डिंग नहीं, आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपके घर पे है वही परोसेंगे ना हम लोग। कुछ लोग आके बोलेंगे सर मैं तो नॉनवेज खाता हूँ तो मुझे नॉनवेज बना दीजिए। सपोज दैट आपके घर पे बनता ही नहीं, आप खाते ही नहीं है, तो कैसे खिलाएंगे? अब आप किसी दूसरे के घर आप जाके कहें कि सर हम तो शेक पीते हैं, हमें शेक पिला दो, तो वो कहाँ से पिलाएगा? तो जिसके घर पे जो होगा वही तो परोसेगा। तो हम लोग लोगों को सेहत परोसते हैं, हम लोग न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स परोसते हैं। तो कर भला हो भला कि इस मिशन पर आगे बढ़िए, काम करिए, लोगों को सेहत के लिए जागरूक रखें, खुद को स्वस्थ रहना है, लोगों को स्वस्थ रखना है ना। तो अभी हम लोग न्यूट्रिशन शेक मिक्स एंजॉय करने वाले हैं, तो अपना शेक फटाफट से बना लेंगे। और हमारे बीच एक मैं नए गेस्ट को देख रहा हूँ, तो मैं एक बार अनम्यूट करूंगा।
ब्रज मोहन भारती जी